हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों और हमारी वीडियोस आप देखते रहे हों। ठीक है। इससे पहले मैंने ठ ठा ठी ट टा टी या इससे पहले जितने भी हिंदी के वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको देख लें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज। ड डा डी। आपके मन में एक बार ये ज़रूर आया होगा कि उर्दू में ड डा डी या ड पे बड़ी की मात्रा हिंदी में जैसे आती है बारखड़ी में डी कहलाता है, उसी तरह से डी उर्दू में कैसे लिखते हैं या डी उर्दू में कैसे लिखते हैं। तो गाइस आज हम ये बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आप देख सकते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं इससे यानी ड से, डा से, डी से, है ना, एक एक एग्जाम्पल लिखवाऊँगा उर्दू में, है ना, एक एक लफ्ज़ लिखवाऊँगा। ठीक है। और अगर इस दुनिया में वैसा लफ्ज़ नहीं है तो मैं एक मनगढ़ंत लफ्ज़ जिसको हम बोलते हैं फिक्शियस लफ्ज़, फिक्शियस वर्ड लिखवाऊँगा। ठीक, ताकि वो समझ में आ जाए, लिखने का तरीका मिल जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यू नो दैट वेरी वेल, ये है ड। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कैसी है। ये ड होता है हिंदी में, इसका साउंड ड होता है। ठीक है। और उर्दू में ड के लिए मैं आपको बता दूं डाल होता है। ठीक है, ये हो गया डाल। अब ये डाल, अभी ये ड नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे ज़बर नहीं है, अब ये ज़बर लग गया तो ये अब कहलाएगा ड, जैसे कि हिंदी में लिखा है ड। ठीक, उसके बाद गाइस अगला है डा। ठीक है ना। तो गाइस डा के लिए उर्दू में क्या लिखते हैं? ये तो डाल तो आएगा ही हर हाल में, क्योंकि ड साउंड पैदा करता है ये, और अलिफ लगाएंगे। ठीक है, अभी भी डा नहीं कहेंगे जब तक ये ज़बर ना लग जाए। ठीक, अब ये कहलाएगा जैसे हिंदी में डा लिखा है वैसे उर्दू में ये डा कहलाएगा। ठीक, अब गाइस आगे देखते हैं। ये दो यहाँ देख सकते हैं आप, एक होता है डा पे छोटी की मात्रा, ये होता है डी, ये होता है डी। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसमें कहने वाली बात ये है डी लिखेंगे। ठीक है, तो ड बनाएंगे, उसके बाद नीचे ज़ेर दे देंगे। और मैं आपको बता दूं ज़बर ज़ेर पेश किसको कहते हैं, क्या होते हैं, तो इसका मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा आपको। ठीक है गाइस, अब यह है आपके सामने, नज़रों के सामने डी। ठीक है, तो डा पे बड़ी की मात्रा लगता है तो आवाज़ हो जाती है डी, यानी थोड़ा सा गहरा, या मतलब देर तक बोलते हैं डी। ये क्या है? डी, तो ज़ेर लगा दिया, डी हो गया। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, डी लिखने के लिए डाल बनाएंगे, यू नो और छोटी ये, और इसके बारे में बता दूंगा मैं। ठीक है, छोटी ये वगैरह ये सब, इसका लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो में। एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको अलिफ बे पे ते टे ये तक, बड़ी ये तक लिखवाया जाएगा। ठीक है, डाल, छोटी ये और ज़ेर, ये कहलाएगा अब डी उर्दू में डी। और इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी लिखवाएंगे, पहले इसको ये पूरा कर लें। अब ये डा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो ये बोलेंगे डू, और ये डा पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये बोलेंगे डू। ठीक है, तो डू कहने के लिए गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, डाल पे ये पेश लगा देंगे। तो वही वाली बात, ज़बर ज़ेर पेश कहते किसको हैं, ये चीज़ मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, अब बात करते हैं। तो ये हो गया डू, अब लिखेंगे डू। तो देखिए गाइस, ये होता है डाल। ठीक है, और ये होता है वाव। ठीक है ना। तो गाइस आप समझ सकते हैं, और ये होता है उल्टा पेश, तो ये उल्टा पेश डाल के ऊपर है, तो ये बन गया गाइस डू। ठीक है ना, डू। अब आप देखिए, ये लिखा है हिंदी में ड्री, तो ये एक्चुअली में ये इस तरीके से है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी। ड्री है ना, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ये ऊपर नहीं है कुछ भी। तो ड्री देखिए कैसे लिखते हैं, डाल पे ज़ेर लगा देंगे, ये हो गया डी, और रे पे ज़ेर लगा देंगे, ये हो गया ड्री। ठीक है ना। अब उसके बाद गाइस कैसे लिखते हैं, देखिए, डा पे जब ए की मात्रा होती है तो डे कहलाता है। तो देखिए डाल, बड़ी ये, अब यहाँ पे ज़ेर लगाएंगे, ये जो लाइन है ना, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ये ज़ेर है, यू नो दैट वेरी वेल। तो डाल, बड़ी ये और ज़ेर लगाने से ये डे बन गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डा पे जब ए की मात्रा लगाते हैं तो ये डे बन जाता है हिंदी में, और यहाँ पर उर्दू में डाल, इसे पढ़ेंगे डाल, इसे पढ़ेंगे बड़ी ए और इसे ज़ेर, तो डाल ज़ेर और बड़ी ए डे। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, आप देखिएगा इसी जैसा लिखेंगे लेकिन ये डय बना देंगे, सेम ऐसे ही डाल और बड़ी ए के साथ, बस एक फ़र्क करेंगे छोटा सा। देखिए क्या है छोटा सा, देखिए डय लिखने के लिए उर्दू में डाल बनाएंगे और बड़ी ए बनाएंगे,
देखिए सेम लग रहा है ना, लेकिन एक चीज़ बस फ़र्क है, ये ज़बर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डे के लिए ज़ेर है, वैसे ही यहाँ पर डे के लिए ज़बर है। बस यही फ़र्क है। और बात कैसी बन जाती है, जैसे हिंदी में अ की मात्रा होती है तो उसी तरह से ड बन जाता है, तो यहाँ उर्दू में अब ये ड बन गया। ठीक ठीक है ना। अब आगे देखते हैं डो। ठीक है ना। डाल पे ओ की मात्रा डो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे लिखते हैं। देखिए डाल वाव और ये पेश। ठीक है, डाल वाव पेश डो, है ना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डा पे ओ की मात्रा है यहाँ पे, तो ये डो बन गया, है ना। अब बात करते हैं गाइस डाव। तो ये हो गया डाल और ये वाव और ये ज़बर। ठीक है ना। तो ये बन गया गाइस डव। तो डव है ना, डाल वाव ज़बर डव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, डाल वाव पेश, इसको पेश बोलते हैं, ये डाल वाव ये डो हो गया। तो देखिए आप समझ सकते हैं ज़बर और पेश से कितना फ़र्क हो जाता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए पहले से, है ना। अब आप देख सकते हैं डा पे अंग की मात्रा है तो ये डन हो जाता है। तो उर्दू में डन लिखने के लिए सिंपल लिखेंगे डाल और ये नून और ये ज़बर ज़रूर लगाएंगे। अब ये हो गया डन। ठीक है गाइस। अब देखते हैं ये जो डाल पे और ये अंग की मात्रा है, दो बिंदी जो हैं ये डह, ये हेस हा साउंड पैदा करती हैं। तो देखिए डाल डाल, ठीक है ना, और ये हे। अब आप कहेंगे इसमें मिलाया क्यों नहीं, जैसे यहाँ पे मिलाया था टह, यहाँ टह लिखा था ना, टह टे और हे, तो यहाँ पे ज़बर टह लिखा था, यानी छोटी हे का शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं मिलाया। ठीक गाइस, यहाँ पे हम नहीं मिला सकते क्योंकि डाल दाल जाल रे रे जे वाव और या अलिफ, इसे ये पहले आते हैं तो इनके बाद कोई लेटर नहीं आता। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसीलिए ये मतलब जुड़ के नहीं आएगा, आएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। तो ये हे जो है फुल फॉर्म में है, ये छोटी हे बोलते हैं इसको। और ये डाल के साथ, डाल के बाद या रे के बाद या जे के बाद या वाव रे जे रे के बाद आएगा कोई भी लेटर उर्दू में, तो वो इनसे जुड़ता नहीं है, यानी इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बन पाती है। ये लिखा तो जाएगा लेकिन फुल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, बस ये कहानी है अभी। और अब शुरू करते हैं कार्यक्रम एक एक एग्जाम्पल लफ्ज़ के ऊपर। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है तो गाइस, इस उर्दू का ड यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं और उसका नाम है जैसे डाल ज़बर डा मीम और रे और पेश, ये हो गया डमरू। ठीक है ना। ठीक ऐसा ही जैसा उर्दू हिंदी में ये लिख रहा है। ठीक है, डमरू। ठीक है ना। तो समझ सकते हैं गाइस, इसमें हमने क्या किया, डाल ज़बर ले लिया, मीम के साथ मिला दिया तो डम हो गया, रे वाव पे शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डमरू, है ना। कंफ्यूज मत होना। अब गाइस, अगर ये कंफ्यूजन में लग रहा है तो मैं आपको इसको साफ लिखता हूँ। डम रे वापस शुरू। ठीक है, तो ये हो गया गाइस डमरू। अब आप देखते हैं अब आप देखेंगे ड पे जब आ होता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डा। तो ये एक वर्ड है डा के ऊपर, जैसे कि डाल अलिफ ज़बर डा लाम यूज़र ली, तो ये हो गया डाली। तो यहाँ पे डा हमने यूज़ करके दिखाया, ये डा यहाँ पे इतना है डा, है ना। लाम यूज़र ली, ये ली है, डाली, है ना। टहनी डाली, पेड़ पौधा पेड़ की डाली होती है ना, वही। अब उसके बाद आप देख सकते हैं एक वर्ड है डी। उर्दू में इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ लीजिए डिनर होता है ना जो रात को खाते हैं, इंग्लिश वाला, तो डी लिखते हैं, डाल जे डी और नून रे ज़बर नर। तो ये यहाँ पे हमने डी यूज़ करके यहाँ दिखा दिया, तो ये हो गया डिनर। अब उसके बाद गाइस, ये हो गया डाल और ये, तो जैसे हिंदी में डा पे बड़ी की मात्रा होती है तो डी बन जाता है, इस तरीके से यहाँ पे डाल ये और ज़ेर, ये ज़ेर है, इसको मिला के डी हो गया। अब इसका यूज़ करते हुए एक एक वर्ड लिखते हैं। आपने सुना होगा ना, डील, हमारी डील डन है, यानी डील हो गई। तो ये डाल और ये लाम, तो डाल ये से डी, है ना। डाल ये का यानी ये जो ये है गाइस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। यानी बड़ी ए का भी शॉर्ट फॉर्म है और छोटी ए का भी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये।
ठीक। तो यही वाला ये जो ये है, इसको है हमने लगा दिया और ये बन गया डी, और लाम पे आवाज़ ख़त्म कर दिए तो ये हो जाता है डील। ठीक है ना गाइस। तो अब आगे देखते हैं अगला वर्ड है हमारे पास डाल पे। जैसे डा पे छोटा ऊ है तो डू हो गया, तो डू डू से एक आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि एक वर्ड है पहले जो खेल तमाशे वाला आता था, डुगडुगी बजाता था तो डुगडुगी, डुग ये गाफ है, डुग फिर डाल पे ऊ की पेश तो डू, गाफ ये जिर गी, तो ये हो गया डुगडुगी। तो हमने डा और डाल और पेश को यूज़ करते हुए एक वर्ड लिख दिया डुगडुगी, है ना। अब आगे देखते हैं गाइस, डाल वाव, यहाँ पे डा पे ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा है तो आप देख सकते हैं ये हो जाता है डू। ठीक है, डाल वाव उल्टा पेश डू, है ना। अब इस पे एक वर्ड लिखते हैं तो डू पे एक वर्ड हम लेते हैं, फिक्शियस वर्ड लेते हैं, हमें अभी कोई याद नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं डूम। तो डाल और वाव उल्टा पेश और मीम, है ना, ये उल्टा पेश और यहाँ पे भी उल्टा पेश, ये दोनों ये पूरा पूरा यहाँ उठ के आ गया और ये मीम लगा दिया लास्ट में। तो मीम की आवाज़ मॉ साउंड होती है, तो ये क्या हो गया एक वर्ड डूम। हो सकता है डूम इंग्लिश का वर्ड हो जिसका मतलब होता है क़यामत। ठीक है, तो लेकिन उर्दू में डूम नहीं होता या हिंदी में भी डूम नहीं होता। ठीक है, या किसी बोली में या किसी आम भाषा में बोली जाती हो डूम, किसी है ना लोकल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं गाइस ड्री। ड्री है ना, उर्दू में जैसे ड्री या इंग्लिश में हिंदी में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से हम लिखने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि डाल पे ज़ेर है, रे पे ज़ेर है और ले लाम आ गया, तो ये एक वर्ड बन गया ड्रिल। हमने डी और री को यूज़ करते हुए ये जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे हमने एक वर्ड बना दिया ड्रिल। ठीक है, ड्रिल भी इंग्लिश का वर्ड है वेरी वेल। अब बात करते हैं गाइस जैसे डा पे एक ही मात्रा है उसी तरीके से डाल बड़ी ए और ज़ेर लगाने से डे बन जाता है। ठीक है, तो एक तो वो होता है संडे, है ना, या फिर हम डे का यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डेरा। डाल ये देखो, ये बड़ी ये जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये जो बड़ी ये है ना, इसका भी शॉर्ट यही हो जाता है, छोटी ये का भी यही शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं डेरा। डेरा मतलब घर वगैरह होता है या रहने की जगह, तो डाल का ये का शॉर्ट फॉर्म और ये ज़ेर लगा दिया। ठीक है, तो इतना जो है ये शॉर्ट बन गया यहाँ पे, है ना, ये आपको समझने वाली बात है। और रे और अलिफ डेरा। ठीक है, रे अल ज़बर रा, ठीक है ना, और डाल ये जो ये है ये बड़ा वाला ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब आप कहेंगे शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो गाइस मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, उर्दू शिक्षक बुक है या उर्दू पूजा बुक, है ना, उसकी प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक किया करें। जब तक आप प्लेलिस्ट नहीं चेक करेंगे तब तक आपको वीडियो मिल ही नहीं सकती, या कोई भी वीडियो अगर आपको मालूम करनी है तो आप लिखा करें, क्या लिखा करें, आप लिखा करें गाइस एनी टॉपिक, उसके बाद उर्दू विद ज़िया, तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अब देखिए गाइस यहाँ पर है डाय, तो डाल और बड़ी ये ज़बर डाय, डाय का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिखते हैं दैट वेरी वेल। तो एक वर्ड आप सुने होंगे डैनी, डैनिज़ोंग पा, एक किसी का नाम है एक्टर का, ऐसा सुना है मैंने। तो डैनी लिखने के लिए इसी डाय का यूज़ करेंगे। ये जो ये है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, ये बन जाता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, यानी ये बड़ी ये है ये, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये बन जाता है। तो अब देखिए मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लाऊंगा फिर से शॉर्ट फॉर्म करते हुए। तो डाल बनाया, ठीक है, फिर ये बनाया और ये ज़बर बन गया। अभी क्या बन गया, ये डाय बन गया। ठीक है, और रे, अच्छा डैनी लिखना है, सॉरी ये तो डैर हो गया, सॉरी डैर नहीं लिखना, हमें डैनी लिखना है। तो देखिए डाल बनाया, ठीक है, और इस छोटी ये को, ये बड़ी ये को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया डाय और ज़बर। तो अभी क्या हो गया, इतना हो गया डाय, है ना, ये बन गया डाय और नून ये से नी, तो ये हो गया इतना, नी इतना है और डाय इतना है ना, डाल ये ज़बर, तो ये बन गया गाइस डैनी। ठीक है, डैनी डैनी डैनजोंग पा, सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जो मैंने अभी बोला। अब बात करते हैं गाइस, ये है डाल, और सॉरी ये दाल लिख रहा है, सॉरी ये बनाते हैं डाल, डाल इतना हो गया और वाव और पेश,
तो ये हो गया डो, यानी जैसे कि डा पे ओ की मात्रा लगती है, इसी तरह से एक वर्ड लिखते हैं क्या है वर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ डाल, वाव और पेश और रे लगा दिया, ये हो गया डोर। ठीक है ना। डोर वही डोर जो पतंग उड़ाते हैं डोर में खींच कर, है ना, या जो भी कहते हैं। ठीक है, मोहब्बत की डोर छूट गई, या जो भी आप बहुत से यूज़ होते हैं डोर पे भी। ठीक है, अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ कि इसमें जो है गाइस, जैसे डा पे औ की मात्रा लगी है, उसी तरह से डाल पे वाव और ज़बर लगाते हैं तो डौ बन जाता है। यहाँ पे क्या बना था, डाल वाव पेश लगाया तो डो बन गया, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है। उसी तरीके से अब यहाँ पे डाल वाव, अब यहाँ पे पेश की जगह ज़बर लगा दिया, ये सीधी लाइन ज़बर होती है। ठीक है, इतनी ही बड़ी। तो गाइस डॉ पे एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि कुछ बच्चियों का, लड़कियों का नाम होता है डॉली, तो डॉली ऐसे ही लिखेंगे, देखिए डाल ज़बर वाव, ये हो गया डॉ, लाम ये ज़ेर ली। ठीक है, तो गाइस ये बन गया डॉली, डॉली। ठीक है ना। अब अगला वर्ड गाइस ये है डाल नून ज़बर डन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना। और डा पे जब अंक की मात्रा आती है तो डन कहलाता है, लेकिन उर्दू में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए डन का यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं डाल नून, नून का ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ लेंगे क्योंकि मिला के लिखते हैं, और डाल और अलिफ, तो ये ज़बर हो गया और ये भी ज़बर हो गया, तो ये हो गया डंडा। ठीक है, तो उर्दू में डंडा ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि इसमें डाल और नून और ज़बर का यूज़ करते हुए हमने एक वर्ड लिख दिया। अब देखते हैं गाइस आगे, तो यहाँ देख सकते हैं, आपने ये देखा कि डाल के बाद ह साउंड पैदा करता है ये डह, डह। तो इस तरह से जहाँ भी, है ना, जहाँ भी आपको डह यूज़ करना हो तो इस तरह से डह आप हमेशा लगाएंगे। ठीक है ना। अब एक वर्ड मुझे इस पे मैं लिख देता हूँ, वैसे तो वर्ड है भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं, कहीं बोलते हैं कहीं नहीं बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं फड्डा, है ना, तो पे दो चश्मी है और डाल और है, तो ये हो गया फड्डा। यहाँ पे डह का यूज़ हमने करके दिखाने की पूरी कोशिश की, अगर आप चाहें तो एक बार और लिख सकते हैं फड्डा। ठीक है, फड्डा, तो डाल पे एक ही चीज़ और लगा देंगे तजदीद, यानी तजदीद लगाने से क्या होता है कि ये वर्ड डाल जो है 2 बार यूज़ किया जाता है। अब गाइस एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि फ़ख्रुन्निसा कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फे खे रा और रे पे पेश, और ये अलिफ लगाते हैं, रुन्निसा, फिर ये लगाते हैं नीन, तो ये यहाँ पे नून है, नून पे तशदीद है, फ़ख्रुन निसा, निसा के लास्ट में ये हमज़ा लगाते हैं। तो ये एक वर्ड है और ये एक नाम है किसी भी लेडी का। ठीक है ना। और ये फ़ख्र इसका वो है, फ़ख्र का मतलब होता है प्राउड, और निसा का मतलब होता है औरत। तो गाइस आपको भी कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा लेटर परेशान कर रहा है, उर्दू में लिखना नहीं आता है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यानी कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस आज इतना ही। और आपने देखा कि हमने ड डा डी डी डू डू डे डाई डो डंग डा पे हमने जो है लेटर वर्ड और इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं ये बिल्कुल आपको एकदम लाइव करके दिखाया। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और हाँ, एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाया करें, और जो भी आपको मतलब सर्च करना है तो उस पर आप उर्दू भी ज़िया लास्ट में ज़रूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।